हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा पावर शेयरिंग इन श्रीलंका के बारे में, जो क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस में, जिसके बारे में पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग जो चैप्टर है, इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं आज कि पावर शेयरिंग श्रीलंका में किस तरीके से हुआ, श्रीलंका किस तरीके से आजाद होने के बाद वहां पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर किस तरीके से वहां पे पावर शेयर हुआ, कम्युनिटीज कितने थे वहां पर, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो स्वागत है आपका पॉइंट टू पॉइंट अकेडमी में, मैं प्रकाश, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि श्रीलंका जो आपको पता है कि इंडिया के एक नीचे की तरफ जाता है, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु से थोड़ा सा नीचे है, और वहां पे एक दोनों को, जो इंडिया और श्रीलंका के बॉर्डर है, बीच में क्या आता है, एक समुद्र आता है जिसको वो डिवाइड करता है। ये है। साथ ही साथ ये बताया जाता है कि श्रीलंका जो है बहुत ही रिच कल्चर है वहां पर। श्रीलंका में जब रिच कल्चर होने के साथ साथ वहां पर कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं, कॉलोनियल पीरियड में श्रीलंका भी कॉलोनियल पीरियड था, मतलब कि श्रीलंका भी एक किसी का गुलाम था। तो श्रीलंका किसका गुलाम था? तो वो ब्रिटेन का ही था। जो हम इंडियन जो थे वो भी ब्रिटिश के थे और श्रीलंका भी थे। तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो तमिल पीपल थे, जो बगल में रहते थे वो लोग, इसीलिए तमिल पीपल वो करते क्या थे, तो उन लोगों ने तमिल लोग जाते थे श्रीलंका में काम करने के लिए। जब वो श्रीलंका में वहां पे पहुंचे वहां पे काम करने के लिए, और देश जब आजाद हो गया तो श्रीलंका जो तमिल पीपल थे वहीं पे रह गए। तो क्या कहलाएंगे? वो इंडियन तमिल कहलाते थे। श्रीलंका में रहते तो थे, लेकिन वो कौन से थे? तो वो इंडियन तमिल पीपल थे जो श्रीलंका में रहकर काम करते थे। श्रीलंका के बेसिकली जो लोग होते थे, वहां के जो लोग हैं, वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? तो उनका जो रिलीजन था वो था बुद्धिज्म। वो बुद्धिज्म रिलीजन फॉलो करते थे, और उनका बोलते थे सिन्हाला। तो बेसिकली वहां पर दो ही लोग थे, दो ही कम्युनिटी थे जो वहां पर रहते थे। पहला सिन्हाला और दूसरा कौन? श्रीलंकन तमिल। कौन? सिन्हाला और तमिल पीपल। बाकी जो थे छोटे मोटे लोग थे, क्रिश्चियन थे, वो वहां पर रहते थे। तो उनके बारे में देखते थोड़ा सा। तो यहाँ पे पहला देखते हैं कि श्रीलंका, पहले मैं बताऊं कि आजाद कब हुआ था। तो इन 1948 गॉट इंडिपेंडेंट। वो 1948 में वो क्या हुआ, वो आजाद हो गया, श्रीलंका आजाद हुआ। लेकिन आजाद होने के बाद वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश तो हुआ, वहां पे फॉर्म्ड श्रीलंकन गवर्नमेंट, वहां पे श्रीलंका का गवर्नमेंट बना। लेकिन इसमें सबसे बेसिक जो सबसे प्रॉब्लम यहाँ पर यह आया कि वहां पे जो मेजोरिटी के जो पीपल थे, उन्होंने गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लिया। मतलब कि गवर्नमेंट को वही करना पड़ता था जो कि वहां पर मेजोरिटी में जो लोग थे वो करते थे। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, जो वहां पे सिन्हालाज थे, सिन्हालाज जो वहां के सिन्हालाज पीपल थे, सिन्हालाज वो 74% थे। और साथ में जो तमिल थे 18%, और क्रिश्चियन थे वो थे 7%। इन तमिल में भी डिवाइड था, एक था इंडियन तमिल, और एक थे ये श्रीलंकन तमिल। ये सारे के सारे जितने भी लोग थे, क्रिश्चियन भी, श्रीलंकन तमिल, ये बिलोंग टू क्या थे, हिंदू और मुस्लिम कैटेगरी में आते थे। लेकिन जो सिन्हाला थे, वो सिन्हाला कौन थे? तो सिन्हाला बुद्धिज्म में आते थे, बुद्धिज्म तो इन भी रहते थे। अब सोचिए कि अगर 34% सिन्हालाज है, बुद्धिज्म है, तो ऑब्वियस बात है इनकी मेजोरिटी है, ये पावर में रहते हैं, ये क्या है, ये मेजोरिटी में है। उसके अलावा जो तमिल और क्रिश्चियंस हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप कराते हैं। वहां पर गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि जो बुद्धिज्म थे, जो 74% सिन्हालाज थे, उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स करके अपने तरफ ही जितनी पॉलिसी होती थे बनवाते थे, और गवर्नमेंट जनरली साथ देते थे उन्हीं का, जिसको बोलते हैं मेजोरिटेरियन। मेजोरिटेरियन का मतलब होता है कि जिनकी ज्यादा मेजोरिटी होगा उन्हीं का गवर्नमेंट बनेगा, और वही लोग उस श्रीलंका पे राज करेंगे, रूल करेंगे। जो सिन्हाला पीपल थे उनके लिए ही सिर्फ वहां पर जो सीट होता था यूनिवर्सिटी में, सीट वो रिजर्व होते थे, जो जॉब है उन्हीं को मिलता था। और जब तमिल को बुरा तब लगा जब
1956 में जब सिन्हालास ने क्या किया कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। अब वो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? सिन्हाला। सिन्हाला डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956। तब तमिल पीपल को लगा कि भाई तमिल क्यों नहीं हुआ? तमिल जो लैंग्वेज था उसको कोई भी वहां पे बढ़ावा नहीं दिया गया, उसको वहां पे डिमोरलाइज किया गया, कोई वहां पे रिजर्वेशन नहीं था उनके लिए। सो दे फील डिसरिगार्डेड, मतलब उनको ऐसा लगा उनको हटा दिया गया, डिस्क्रिमिनेटेड हुआ। ठीक है, जिस कारण से क्या हुआ कि तमिल ने क्या किया, वहां पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं तो क्या क्या उन्होंने, क्रिश्चियन थे यहाँ पे, ये लोग थे। इसके अलावा सिन्हाला ओवरटुक द गवर्नमेंट को उन्होंने ओवरटुक कर दिया। गवर्नमेंट को उन्होंने जो भी बोलते थे गवर्नमेंट को वो काम करना पड़ता था गवर्नमेंट को। ठीक है, इन 1956 सिन्हाला डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज, एक वहां का लैंग्वेज बन गया ऑफिशियल। ठीक है, उसके बाद सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर सिन्हाला कम्युनिटी। हर चीज में सिन्हाला कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व रहते थे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे स्कूल्स, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे वहां पे, यूनिवर्सिटीज वहां, प्लस में गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिकल पार्टी, इन सभी में सीट्स रिजर्व रहते थे। किसका? सिन्हालास का। दैट्स व्हाई जो एंड ये क्या हुआ, ये जितने भी रिजल्ट प्रॉब्लम था, इन सबसे क्या हुआ कि तमिलियन फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड। उन्होंने अपने आप को फील किया कि हमें दुष्व्यवहार किया जा रहा है, हमें अलग किया जा रहा है। दैट्स व्हाई तमिल फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने अपना खुद का एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया टू गेट राइट, अपना राइट्स, जितने अधिकार है, राइट्स यहाँ का मतलब क्या हुआ, अधिकार को पाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया। ठीक है, ये सारे कुछ होने के बावजूद, लेकिन जो सिन्हालास थे उन्होंने जितने भी जो बोल सकते तमिल पीपल जो भी जितने भी जो बोलते थे कि हमें ये चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, वो डिनाइड हो गया। तो तमिल डिनाइड देयर राइट्स, उनको उनका राइट्स नहीं मिला। इससे क्या हुआ कि देयर वर क्लैश बिटवीन बोथ कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या हुआ, क्लैश होना शुरू हो गया। क्लैश का मतलब क्या हुआ कि एक सिविल वॉर, और सिविल वॉर मैंने बताया था कि क्या होता है कि कंट्री के अंदर ही वॉर होना, वॉर विद इन कंट्री, कहीं प्रोटेस्ट होना, वहां पर जो बोल सकते हैं कि जो मारकाट होना शुरू हो जाता है, वहां पर लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, जिससे क्या हुआ कि मेनी तमिलियन लीव, हो सकता है कि लेफ्ट द कंट्री को छोड़ना पड़ा। मेनी डाइड, बहुत सारे लोग मर गए वहां पर। ये सारे के सारे ये कुछ बहुत प्रॉब्लम हुआ वहां पर, जिस कारण से हम बोल सकते हैं कि तमिलियन को राइट्स ना मिला, जिस कारण से यहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। क्रिश्चियंस और तमिलियन जो दोनों मिल गए थे, इस तरह से कारण हुआ। ईस्ट और वेस्ट जो वहां बोल सकते हैं कि जो श्रीलंका था, वहां पे ये क्लास ज्यादा होना शुरू हो जाता था, और जिससे कि लोग एक दूसरे में भिड़ जाते थे। कम्युनिटी, दो कम्युनिटी कौन कौन था, सिन्हाला और तमिलियन, दोनों एक दूसरे में भिड़ जाते थे। ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। एट लास्ट इन 2009 की बात है, 2009 these were ended। ये सारे के सारे क्या हुआ, एट लास्ट 2009 में ये सारा कुछ खत्म हुआ। और जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीलंका जो है वो किस लिए जाना जाता है, तो अपने वेल इकोनॉमी के लिए, अच्छा इकोनॉमी है वहाँ का, उसके जाना जाता है। जीडीपी वहाँ का बहुत अच्छा है, उसके लिए वो जाना जाता है श्रीलंका। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वहाँ फिशरी के लिए बहुत फेमस है, वो जाना जाता है। वहाँ टूरिज्म प्लेस बहुत अच्छा है वहाँ पे। और एज वी नो कि भाई श्रीलंका सबसे फेमस इसीलिए कि भाई रावण जी का वहाँ पे एक महल था, ठीक है,
स्वर्ण महल जिसको बोलते हैं, उनके लिए जाना जाता है। तो गाइज आज के टॉपिक में हमारा यही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग का बेनिफिट क्या होता है और पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे और कैसे उसको यूज करेंगे ताकि लोगों को बेनिफिट हो जाए, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू।